नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिषी के भाग 3 में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनसे जीवन के किस क्षेत्र का पता चलता है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आज हम इस वीडियो में यह जानने वाले हैं। नमः शिवाय। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल धर्म कर्म ज्ञान दान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों से हमारे जीवन के किस क्षेत्र का पता चलता है। यानी हमारे जीवन में जो हम नौकरी करते हैं, हमारी नौकरी कैसी रहेगी, हमारा शरीर कैसा है, हमारा रंग रूप कैसा है, हमारे माता पिता कैसे होंगे, हमारे भाई बहन, हमारी संतान और हमारी पत्नी, हमारे आय के स्रोत, विदेश यात्रा, पिता का स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य, हमारा कुटुंब कैसा रहेगा, हमारे शरीर के अंगों के बारे में तथा रोग, शत्रु, इन सभी क्षेत्रों के बारे में हम इन 12 भावों से जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको यह समझाने वाला हूं कि इन 12 भावों में से हम जीवन के किस क्षेत्र के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं, कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको यह समझ आएगा। दोस्तों, यह हमारा होता है पहला भाव। जैसे कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। यह हमारा पहला भाव होता है। एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ, जिससे कि आपको दोबारा ये रिवाइज हो जाए और आसानी से समझ आ सके। यह दोस्तों हमारा पहला भाव होता है, प्रथम भाव। यह दूसरा भाव, यह हमारा दूसरा भाव होता है। यह हमारा होता है दोस्तों तीसरा भाव। यह हमारा चौथा भाव, यह पांचवा भाव, यह छठा भाव, यह सातवां भाव होता है दोस्तों। यह हमारा होता है आठवां भाव, ये नौवां भाव होता है, इसको 10वां भाव कहते हैं। यानी कि इस बॉक्स को 10वां भाव कहते हैं। यह हमारा दसम स्थान होता है। यह दोस्तों 11वां भाव होता है। यह लास्ट में हमारे पास 12वां भाव होता है। तो दोस्तों, यहाँ होते हैं हमारे 12 भाव। अब दोस्तों, जानने की बात यह है कि किस भाव से हम जीवन के किस क्षेत्र के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा प्रथम स्थान है, पहला भाव। दोस्तों, इस भाव से हमारे शरीर की बनावट किस तरह की है, हमारा रंग रूप कैसा है और हमारा आत्मविश्वास कैसा है, हमारा जो सिर है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। और हमारी जो प्राथमिक शिक्षा होती है दोस्तों, जो हमारी छोटी क्लास 5th से लेकर 8th क्लास तक के बारे में हम यहाँ से जान सकते हैं कि उस क्लास में हमारी पढ़ाई कैसी रही होगी। दूसरा स्थान जो हमारा होता है दोस्तों, यह हमारा दूसरा स्थान है और इस स्थान से हम जान सकते हैं हमारे धन के बारे में, हमारे पास कितना धन रहेगा, हमारे कुटुंब कैसा होगा, हमारा मुख कैसा है, हमारे चेहरे की बनावट कैसी है दोस्तों, हमारा रंग रूप, हमारे चेहरे की बनावट, हमारा बैंक बैलेंस कितना होगा, हमारा जो चेहरा है उसका रंग रूप कैसी है, बनावट कैसी है, हमारी जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन होती है, हमारी जो सेकेंडरी स्टडी होती है 10th क्लास, उससे हम इस भाव से हम अपनी सेकेंडरी स्टडी के बारे में जान सकते हैं। और हमारी जो जीव कैसी है उसके बारे में हम इस भाव से जान सकते हैं। अब दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी कुंडली में जितने भी भाव हैं, इन भावों में कोई अगर नीच का ग्रह बैठ जाता है तो वह उस भाव के फल को कम कर देता है और उस भाव से रिलेटेड नेगेटिव असर देने लग जाता है। अगर दोस्तों इसी तरह से हमारी कुंडली के जितने भी 12 भाव हैं, हमारी कुंडली में जो 12 भाव है उनमें कोई उच्च का ग्रह बैठ जाता है, उच्च राशि में या मित्र राशि में या शव राशि में, तो उस ग्रह से संबंधित वो अच्छे फल देता है। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा भाव है। इस भाव से हम अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जान सकते हैं। हमारा पराक्रम कैसा है, हमारी विल पावर कैसी है, हमारी जो शॉर्ट जर्नी होती है, छोटी यात्रा, वो ठीक रहेगी, हमारा खेलकूद कैसा है, हमारी जो सीनियर सेकेंडरी स्टडी होती है उसके बारे में हम यहाँ से जान सकते हैं, जैसे कि +2 क्लास है। और दोस्तों, यह हमारा 4th हाउस होता है, चतुर्थ स्थान। इस स्थान से हम अपने माता के बारे में जान सकते हैं, माता के स्वास्थ्य के बारे में, हमारी लग्जरी लाइफ कैसी होगी, हमारा घर, गाड़ी, बंगला कैसा होगा, हमारा जो निवास स्थान है उसके बारे में हम जान सकते हैं, हमारी जो चेस्ट है, छाती, उसके बारे में जान सकते हैं, हमारी जो कॉलेज की ग्रेजुएशन होती है, स्नातक शिक्षा, उसके बारे में हम यहाँ से जान सकते हैं, हमारा हृदय कैसा है। और यहाँ से हम दत्तक पुत्र, जिसको गोदलिया पुत्र कहते हैं, उसके बारे में भी यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस भाव से। आगे आता है दोस्तों 5वां भाव। इस स्थान से हम अपने बच्चों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में जान सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे बच्चों का स्वभाव कैसा होगा, यह सब इस भाव से जान सकते हैं। इस भाव से हम अपनी बुद्धि के बारे में, हमारा ज्ञान कैसा है, इस भाव से हमारा प्रेम के बारे में भी जान सकते हैं कि हमारा प्रेम विवाह हो पाएगा या नहीं, यह भी इस स्थान से जान सकते हैं। इस स्थान से हम पेट के बारे में जान सकते हैं कि पेट में कोई तकलीफ रहेगी या नहीं रहेगी, पेट का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तकनीकी शिक्षा, यहाँ से हम दोस्तों तकनीकी शिक्षा के बारे में भी जान सकते हैं। यह हमारा छठा भाव है। इस छठे भाव से हम दोस्तों हमारे जीवन के रोग,
हमारे जीवन में रोग रहेंगे या नहीं रहेंगे तो कितने टाइम तक रहेंगे, यह भी इस स्थान से जान सकते हैं। इस स्थान से दोस्तों हमारे दुश्मन शत्रु कैसे होंगे, हम उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हमारे शरीर की आंतों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ से हम उधार ऋण लोन जो ले सकते हैं, देखिए हमें कोई लोन लेना पड़ेगा या हमारे ऊपर कोई लोन चल रहा है तो उसके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा दोस्तों होता है 7वां स्थान। इस स्थान से हम अपनी जीवन साथी पत्नी के बारे में जान सकते हैं। हमारी पत्नी कैसी होगी, उसका रंग रूप कैसा होगा, हमारा ससुराल पक्ष कैसा होगा, हम व्यवसाय करेंगे तो वह व्यवसाय कैसा चलेगा, और पार्टनरशिप हम कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप में सफल होंगे या नहीं होंगे, कोर्ट कचहरी का केस हमारे ऊपर रहेगा या नहीं। इस तरह की जानकारी हम 7वें स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। तथा किसी व्यक्ति का तलाक होगा या नहीं हम 7वें स्थान से जान सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति में काम वासना है तो वह भी इस स्थान से जाना जा सकता है। और विवाह व्यक्ति का कब होगा और विवाह कैसा चलेगा, इस स्थान से यह भी जाना जा सकता है। दोस्तों यह होता है हमारा आगे 8वां स्थान। तो दोस्तों इस 8वें स्थान से हम अपनी मृत्यु के बारे में भी जान सकते हैं कि मृत्यु व्यक्ति की कब होगी या व्यक्ति की मृत्यु किस समय पर हो सकती है, और हमारी बीमारी लंबी चलेगी या छोटे समय में ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी बीमारी के भी बारे में जान सकते हैं। और हमारे यह क्षेत्र हमारे अंगों के बारे में दर्शाता है, और हमारे जीवन में संघर्ष रहेगा कि नहीं रहेगा, और दोस्तों हमारा जीवन जो है दुख में बीतेगा या नहीं, यह भी हम यहाँ से जान सकते हैं। और गुप्त विद्या, यदि किसी व्यक्ति के पास गुप्त विद्या है कि कोई व्यक्ति ऐसी विद्या जानता है जिससे वह किसी का अच्छा या बुरा कर सकता है, तो वह भी इसी भाव से पता चल सकता है। दोस्तों इस भाव में एक बात मैं बताना भूल गया, इस भाव से गड़ा हुआ धन, अचानक धन प्राप्त होना, वह भी इस भाव से जाना जा सकता है। आगे आता है दोस्तों 9वां स्थान, जिसको हम नवम भाव भी कहते हैं। इस भाव से हम अपनी किस्मत के बारे में, भाग्य के बारे में जान सकते हैं और धर्म कार्य के बारे में जान सकते हैं। ये हम जीवन में धर्म के कार्य करेंगे या नहीं। दोस्तों अगर इस स्थान पर कोई बुरा ग्रह बैठ जाता है, जैसे कि शनि, जैसे कि राहु केतु बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति धर्म के कार्य में रुचि नहीं लेगा। अगर दोस्तों यहाँ शुभ ग्रह बैठते हैं, जैसे कि गुरु बैठ जाता है या बुध बैठ जाता है, तो व्यक्ति यहाँ पर धर्म के कार्य में भाग लेता है और उसमें सहयोग करता है। दोस्तों इस भाव से हम अपनी जांग के बारे में जान सकते हैं। ईश्वर भक्ति, व्यक्ति ईश्वर भक्ति में रहेगा या नहीं, यह भी इस भाव से जाना जाता है। दोस्तों यह भाव 10वां भाव होता है। इस भाव से हम अपने पिता के बारे में, पिता के स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं। हमें सम्मान मिलेगा या नहीं, व्यवसाय हमारा कैसा चलेगा, हमें प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी कैसी चलेगी, हम नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, यह भी इस भाव से जान सकते हैं। चुनाव में विजय या पराजय मिलना, वो भी इसी भाव से जाना जाता है। दोस्तों यह हमारा होता है 11वां भाव। इस भाव से हम अपने लाभ के बारे में, प्रॉफिट के बारे में और इच्छा पूर्ति के बारे में भी जान सकते हैं। और इस भाव से हमारे बड़े भाई बहनों के बारे में पता चलता है, हमारे पैर कैसे रहेंगे, उनमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी, यह भी इस भाव से जाना जाता है। और हमारे पुत्र की पत्नी, जो हमारी पुत्र वधू है, वह भी इस भाव में जानी जाती है। और दोस्तों आखिरी में आता है हमारा 12वां भाव। इस भाव से हम अपनी विदेश यात्रा के बारे में जान सकते हैं तथा जेल यात्रा भी इसी भाव से जान सकते हैं। खर्चा कैसा रहेगा, पैर के तलवे तथा मोक्ष के बारे में भी इसी भाव से जाना जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये हमारा प्रथम स्थान है, ये हमारे बारे में बताता है, हमारे शरीर के बारे में, हम स्वयं क्या है। तो दोस्तों अब हमारी पत्नी कैसी होगी, जो भी भाव होगा उससे आगे 7 खाने में चले जाओ तो 7वां स्थान आएगा, तो वह हमारी पत्नी के बारे में बताएगा कि हमारी पत्नी कैसी होगी। तो अब हम इससे 7वें स्थान में चलते हैं। यह हमारा पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यह हमारा 7वां भाव हो गया। तो दोस्तों यह हमारी पत्नी के बारे में बता रहा है। अब दोस्तों जैसे हमारी माता है, अब जो हमारी माता है और हमारे पिता कैसे रहेंगे, तो माता से आगे 7वें स्थान में भी हम अपने पिता के बारे में जान सकते हैं। एक जैसे ये प्रथम, मान लीजिए प्रथम स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। दोस्तों ये हमारे पिता के बारे में बताता है। और अब पिता के भाव से आगे 7वें स्थान तक चलेंगे तो हमारी माता जी का स्थान आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों जिस भी व्यक्ति के जीवन साथी के बारे में जानना हो तो उससे आगे 7वें स्थान पर चले जाएं तो उसके जीवन साथी के बारे में हम जान सकते हैं। अब जैसे हमारे बच्चे कैसे रहेंगे और हमारे बच्चों की पुत्र वधू यानी कि उनकी पत्नी के बारे में जानना है, तो हमारे बच्चों से आगे 7वें स्थान पर अगर हम चलेंगे तो दोस्तों उनकी पत्नियों के बारे में हम जान सकते हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ लिखा है बेटे की पत्नी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है बेटे की पत्नी पुत्र वधू,
तो दोस्तों ये हमारा 5वां स्थान है जिससे हम अपने बेटों के बारे में, बच्चों के बारे में जान सकते हैं। हमारे पुत्र होंगे या पुत्री होंगी, उनके आगे लाइफ पार्टनर के बारे में जानना हो तो 5वें स्थान से आगे 7वें स्थान पर चलें तो उनके लाइफ पार्टनर के बारे में हम जान सकते हैं। ये हमारा मान लीजिए प्रथम स्थान हमारे बच्चों का है, तो यहाँ से आगे 7वें स्थान पर चलते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो दोस्तों ये हमारे बेटे की पत्नी या हमारे बेटी के पति जो भी होगा, हमारा दामाद या हमारे पुत्रवधू, उनके बारे में हम इससे जान सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हमारी कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों से हम अपने जीवन के किस किस क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं, और यह भी जान सकते हैं कि अगर उनमें कोई बुरा ग्रह बैठा है या नीच का ग्रह बैठा है तो वह उस भाव के असर को कम कर देता है, और यदि उस भाव के अंदर कोई नीच ग्रह बैठ जाता है या पापी ग्रह बैठ जाता है तो उस भाव के असर को कम कर देता है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह हमारा तीसरा भाव होता है। इससे हमारे जीवन के पराक्रम के बारे में, विल पावर के बारे में पता चलता है। तो अगर इस भाव में कोई बुरा ग्रह बैठता है, शनि, मंगल, राहु, केतु बैठ जाते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों अगर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तनातनी, लड़ाई झगड़े रहते हैं तो व्यक्ति उससे हताहत हो जाता है, बुरा मान जाता है और जीवन में हार जाता है। तो दोस्तों अगर इसमें बुरे ग्रह बैठेंगे तो वह उस व्यक्ति की विल पावर को मजबूत करेंगे, वह इन छोटे मोटे झगड़ों से डरने वाला नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ बुरे ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा 6वां भाव होता है। इसमें भी अगर बुरे ग्रह बैठ जाएं तो वह भी अच्छा होता है। अगर इस ग्रह में राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए तो वह अपने शत्रुओं को हरा देने वाला होता है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर यह हमारी किस्मत का भाव है या शुभ भाव है और ये हमारा 5वां भाव है या शुभ भाव है, अगर इनमें बुरे ग्रह बैठते हैं तो वह इस भाव को खराब कर देंगे, इसके असर को खराब कर देंगे। तो दोस्तों यह भी एक जानने वाली बात है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ मैं अगली वीडियो में आपको और अच्छी जानकारी प्रदान करूँगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।